दुनिया में दहशत का पर्याय रहे बस्तर की परिस्थितियां बदल रही हैं और ये फिर शांति द्वीप बनने जा रहा है। कभी महाकांतार भ्रमरकोट के नाम से चर्चित रहा ये भूभाग त्रेता युग में दंडकारण्य कहलाता था और आदि पुरुष राम ने खरदूषण, ताड़का, मारीच और विराट जैसे राक्षसों तथा हिंसक वन जीवों को मार आदिवासियों को भय मुक्त किया था। इसलिए वानरों ने उनकी सहायता की थी। उपरोक्त बातों का उल्लेख सैकड़ों वर्ष पहले ही वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस के साथ ही बंगला कृतवासी रामायण तथा महाकवि कालिदास की रघुवंश में किया गया है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ वनवास के 10 वर्ष व्यतीत किए थे और यहीं से सीता का हरण हुआ था। इतिहासकार बताते हैं कि नासिक में गोदावरी के मुहाने से उत्कल का वर्णन आया है। अरण्यकांड में अगस्त्य मुनि श्री राम से कहते हैं, प्रभु परम आनंद ठाऊ, पावन पंचपटी तेहि नाऊ, दंडक वन पुनित प्रभु करहु, उग्र ताप मुनिवर कर हरऊ। इसके बाद लंका कांड में दंडकारण्य का वर्णन है। रावण का वध करने के उपरांत जब श्री राम पुष्पक विमान पर सवार हो अयोध्या लौट रहे थे, तब तुलसीदास जी कहते हैं, तुरंत विमान वहाँ चल रही आवा, दंड कवन जहाँ परम सुहावा। कृतिवास ओझा द्वारा बंगला भाषा में रचित कृतिभाषी रामायण में भी दंडकारण्य का वर्णन है। महाकवि कालिदास रचित रघुवंश के 12 सर्ग के कुछ श्लोकों में दंडकारण्य को इंगित किया गया है। श्री राम पुष्पक विमान से सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या की ओर वापस होते हैं, तब दंडकारण्य तथा पंपासर का भी स्पष्ट वर्णन रघुवंश के 13 सर्ग के 22वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक मिलता है। दंडकारण्य बगैर राम कथा अधूरी। बस्तर के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर BL झा बताते हैं कि कोई भी राम कथा दंडकारण्य के वर्णन के बिना अधूरी होगी, क्योंकि यहीं श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के अधिकांश वर्ष व्यतीत किए थे। बस्तर का सुंदर निसर्ग श्री राम का कालीन दंडकारण्य का चित्र प्रस्तुत करता है। बस्तर के पूर्व की सीमा रेखा बनाती हुई प्रवाहमान शबरी नदी राम भक्त वनवासी तपस्विनी शबरी का स्मरण कराती है। अवधपुरी रघु नंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए।